धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए अष्टांग हृदय का हम टीका वाचन करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। श्लोक नंबर 58 पढ़ना है। तो सबसे पहले कौन शुरू करना चाहेगा? आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया पढ़ेंगे। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर, नमस्कार। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करोति बदनस्य यन्त्रवृणान् सार्व अनिलय करोति वदनस्यान् वर्णान् सरो अनिलः संचारणो अरुणान् रुक्षान् ओष्ठौ ताम्रौ त्वचौ संचारे अरुणान् रुक्षानेष्ठौ ताम्रौ चलत्वचौ जिव्यासीता सहा गुर्वी स्फुटता कंटकाचिता जिह्वाचिता सहा गुर्भिः स्फुटिता कंटकाचिता विरेणोति च कृच्छ्रेण मुखम पाको मुखस्य से विवृणोति चकृच्छ्रेण मुखं पाको मुखस्य सः। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। 58 मुख पाक के लक्षण। अब मुख पाक वाला व्याधि शुरू हो गया। हाँ सर, पढ़िए सर। वायु हाँ। सब ओर फैलती हुई संपूर्ण मुख के अंदर फैलने वाले अरुण और रूक्ष व्रण को करती है। ओठ ताम्र वर्ण होते हैं और इनकी त्वचा उतरती है। जीव शीत को नहीं सह पाती। वह भारी, फटी हुई और कांटों से भरी होती है और रोगी कठिनाई से मुख को खोलता है। इसको मुखपाक कहते हैं। जी, जो स्टोमेटाइटिस या ओरल अल्सर होता है उसके बारे में बता रहे हैं। मुंह में जब छाले पड़ जाते हैं तो इसमें वायु सब और फैलते हुए मुख के अंदर फैलने वाले अरुण और रुक्ष व्रण को करती है। एक तरह का जख्म होता है, व्रण होता है अंदर। होंठ होते हैं ताम्र वर्ण के होते हैं और उसकी त्वचा निकल जाती है, ऊपर का अंदर का लेयर निकल जाता है। जीभ शीत को नहीं सह पाती है और जीभ भारी होती है, फटी हुई रहती है, कांटों से भरी हुई रहती है और रोगी कठिनाई से मुंह को खोलता है। इसको मुखपाक या ओरल अल्सरेशन ऐसे कहते हैं। कितना बढ़िया बताया सर। इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। अनलो वायु सर्वसर सर्वत प्रसरन सन सर्वतो बदनस्य अंतर्व्रणान संचारणो अरुणान रुक्षाश्च करोति तथौष्टौ ताम्रौ ताम्रवर्णौ चलत्वचौ जिभ्या च सीता सहा शीत स्पर्श क्षमा गुर्वी स्फुटता कंटकई आचिता स्यात् स च मुख वक्र कृच्छ्रेण विवृणोति स मुखस्य पाक इति उच्यते। अनिलो मतलब वायु, सर्वसर मतलब सभी जगह प्रसरण, पसरते हुए, सर्वतो वदनस्य अंतर्वर्णान
अंदर मुख में अंतर व्रण करता है। संचारिणो, वो संचरित होता है, सब जगह फैलते जाता है। और अरुण वर्ण का होता है, और रुक्ष होता है, रुक्ष भी करता है। उसमें तथो अष्टो ताम्रो, ताम्र वर्णो चलत त्वचो, उसमें ताम्र वर्ण होता है। उसमें त्वचा जो रहती है वो ऐसे हिलती डुलती रहती है। और जीवा च शीत सहा, शीत असहा मतलब ठंडा सहन नहीं होता जीवा को। शीत स्पर्श अक्षमा, ठंडा सहन नहीं होता है। और गुर्वी सुडा कंटके राचिता स्यात्, वहां पे कंटक जैसे आ जाते हैं और स्फुटित रहती है, मतलब क्रैक्स पड़ते हैं और जड़ होती है। सच मुख वक्त्रम, कक्षण विवरण होती है, वो मुख जो है कठिनाई से खुलता है। समुख से पाक त्युच्यते, उसको मुखपाक ऐसा कहा जाता है। ये मुखपाक का बता दिया। इसमें अंदर के सब लेयर्स भी इन्वॉल्व है, जीभ भी इन्वॉल्व है। 60 नंबर का श्लोक है, जितेंद्र जी आप कृपया पढ़ सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ सर। अधः प्रतिहतो वायुर सो गुल्म खपाहि। अदे प्रतिहतो तो वायुषो कपादभिः कपादिभिः यातोर्ध्यै भक्त दुर्गन्ध्या कुर्वानोर्ध्वा गुदास्तु सः। याति ऊर्ध्वं यात्युध्वै वक्रतुर्गन्धे वक्रतुर्गन्धे कुर्वन्नोर्ध्वगुदस्तु सः। जी, इसकी हिंदी वाली टीका पढ़ते हैं। सर। हाँ, कृपया ये पढ़िए। सर आता नहीं सर स्क्रीन पर। 60 देखिए, आया। हाँ सर, अभी आया सर। हाँ अर्ष, गुल्म, कफ आदि से अवरुद्ध वायु ऊपर को जाती है, इससे मुख में दुर्गंध होती है, उसे ऊर्ध्वगुद कहते हैं। हाँ, तो अर्श व्याधि जब रहता है तो वायु जो रहती है अपान वायु ऊपर जाती है। गुल्म व्याधि या कफ से अवरुद्ध वायु ऊपर को आती है, इससे मुख में दुर्गंध होती है। आपने कभी देखा होगा, जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं आते क्लिनिक में इतना गंदा बदबू आता है, ब्रश किए हुए रहते हैं, तब भी दुर्गंध आती है। तो इसको ऊर्ध्वगुद नाम का व्याधि बोला है। मतलब यहाँ पे वायु की वजह से बदबू आती है, उसको भी व्याधि के अंतर्गत ऊर्ध्वगुद ऐसे बोला है। चलिए 60 का पढ़िए टीका। अर्ष गुल्म कफादिर वायुर प्रतिहत वक्त्रदौ गंध कुर्वन्नुच्छ याति स ऊर्ध्वगुद इति संगीत। हाँ, इसमें अर्श गुल्म और कफ आदि से वायु जब है, अध मतलब नीचे वाला वायु जो है, प्रत्यतो वक्त्र दुर्गंध्यम मतलब वो ऊपर आता है और मुख की दुर्गंधता करता है। कुर्वन ऊर्ध्वम याति, ऊपर की तरफ आता है। स ऊर्ध्वगुद इति संगीता, इसको ऊर्ध्वगुद नाम का व्याधि बोलते हैं। चलिए इसके बाद वाला श्लोक है, ये कौन पढ़ेगा? वीना मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। वीना मैडम हाँ सर, पढ़ती हूँ। जी। मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषे तिक्तवक्त्रता। मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषे तिक्तवक्त्रता। क्षारोषितक्षतः समाव्रणः तद्वच्च रक्तजे। रक्तजे। जी, इसका हम ये पढ़ना पढ़ते है हैं। इसका? हिंदी हाँ। हिंदी। हाँ। पित्तज मुखपाक के लक्षण। पित्तज तद्वत् रक्तजे मुखपाक के लक्षण। पित्तजन्य मुखपाक में दाह, जलन, मुख में तिक्तता, क्षार से स्पर्श किए व्रण के समान व्रण मुख में होता है। रक्तजन्य मुखपाक में भी पित्तजन्य पाक के समान लक्षण होते हैं। हाँ, इसमें बोले पित्तजन्य मुखपाक होता है, जब पित्त का इन्वॉल्वमेंट है मुखपाक हो रहा है। असल में मुखपाक तो पित्त का ही है, लेकिन ऊपर वायु की वजह से क्रैक्स वगैरह पड़े ऐसे बताया, व्रण होता है फट जाने की वजह से। यहाँ पे मुखपाक हो रहा है, ये स्टोमेटाइटिस ओरल अल्सरेशन है, तो उसका एक टाइप है पित्तजन्य। तो इसमें दाह हो रही है, मतलब बर्निंग हो रहा है, जलन हो रहा है, मुख में तिक्तता आ रही है, जैसे कड़वा करेला खा लिया है। क्षार से स्पर्श किए व्रण के समान व्रण मुख में होते हैं। और तद्वच रक्त, जो श्लोक में बोला है ऊपर,
मतलब रक्तजन मुखपाक में भी पित्तजन पाक के समान लक्षण होते हैं। पित्त और रक्त का आश्रय से संबंध है तो वो भी वैसे ही सिम्टम्स दिखते हैं। चलिए इसका पढ़ दीजिए मैम। पित्तजे पित्तोद्भवे मुखस्य पाके दाहोशे भवत् तथा तिक्तवक्त्रता तिक्तास्यत्व भवेत् व्रणाश्च क्षारेणोक्षित यत्क्षत व्रण तेन समाना तत्समरुजा भवन्ति। हाँ, पित्तजे पित्तोद्भवे, जो पित्त से उद्भव रहता है, मुखस्य पाके, मुख का पाक रहता है, उसमें दाह और ओश, ओश मतलब वहां जलन होती है। दाह भी होता है तो पूरा मुंह में होता है, और ओश फ्लोश ऐसे शब्द बोले गए हैं वहां पे। ऐसे बर्निंग का एक अलग टाइप रहता है वो, जैसे अंगार जला दिया वैसे होता है। और तिक्त वक्रता तिक्तासत्वम भवेत, मतलब वहां पे कड़वापन ऐसा मुंह में आता है। व्रण होता है, और जैसे क्षार से जला देते हैं वैसा व्रण हो जाता है। तेन समाना तत् समरुजा भवंती, मतलब उस जैसे ही समरुजा भवंती। उसी तरह से नीचे का है, रक्तजे पाके मुखस्यांत पित्त पित्तज पाकवत रक्तजे लक्षण। पाके हाँ पढ़िए पढ़िए। मुखस्यान् पित्तज पाकवत् लक्षणानि भवन्ति। हाँ, जो रक्तज पाक रहता है मुख पाक, उसमें मुख के अंत में पूरा सब जगह पित्तज पाक जैसे पाकवत लक्षणानि भवंती, त का ल हुआ है तो पाकवत लक्षणानि भवंती, उसमें पित्त पाक मुख पाक जैसे लक्षण हो जाते हैं। आगे का जो श्लोक है, आदरणीय प्रदीप सर आप कृपया पढ़ेंगे। कफजे मधुरासत्वम। जी सर, नमस्कार। जी प्रणाम सर। कफजे मधुरा सत्वम कंडूम अति पिछला वर्णा कफजे मधुराक्षतम कंडुमत्पिछिलव्रणा। व्रणः हाँ, इसका टीका पढ़ दीजिए। एक मिनट, और श्लोक है इसमें। अंतः कपोलमाश्रित्य शाव पांडु कफोर्द अर्बुदम अन्तः कपलमाश्रित्य या च पाण्डुकफोर्बुदम् कुर्यात् तद्घटितं छिन्नं प्रदितं च विविर्धते कुर्यात् पाटितं घटितं छिन्नं मुदितं च च विवर्धते। विवर्धते। मुखपाको भवेत् शास्त्रे सर्वे सर्वाकृति मलय मुखपाको भवेत् सर्वे शास्त्रे सर्वैः सर्वाकृतिर्मलैः। मलैः। पढ़िए हिंदी कफ वाला। जन्य मुखपाक में मुख में मधुरता, कंडू और पिच्छल व्रण होते हैं। बढ़ा हुआ कफ कपोल के अंदर आश्रय लेकर श्याव एवं पांडुर वर्ण उद्बुद्ध करते हैं। यह अर्बुद काटने पर, जिसमें घिसने पर और मलने पर फिर बढ़ जाता है। वातादि तीनों दोषों से और रक्त से जो मुख पाक होता है उसमें सब दोषों के लक्षण रहते हैं। हाँ, तो कफजन्य मुखपाक जो है, मुखपाक तो पित्त क्या है, लेकिन यहाँ कफ का इन्वॉल्वमेंट है, तो मुख में मधुरता रहेगा, कंडू और पिछिलता रहता है। ऐसे व्रण होते हैं जिसमें पिछिलता रहेगा, खुजली आएगी और मुख में मधुरता रहेगी। व्रण लेकिन हुआ है इसमें। बढ़ा हुआ कफ जो है कपोल के अंदर आश्रय लेकर श्याव एवं पांडु वर्ण का अर्बुद कर देते हैं। यह अर्बुद काटने पर, घिसने पर और मलने पर फिर बढ़ जाता है। बार बार वहां ट्यूमर टाइप ऐसे गांठ हो जाती है। वातति तीनों दोषों से और रक्त से जो मुखपाक होता है उससे सब लक्षणों के, सब दोषों के लक्षण रहते हैं। 63 तक का टीका पढ़ना है सर। ये पढ़िए सर। कफजे पाके। कफजे पाके मधुरा सत्य मधुर मुखत्व स्यात् तथा कंडुम अतिपिच्छलाश्रव प्रणा भवन्ति। हाँ, कफजे पाके मधुरास्यत्वम, मतलब मुख में जो मिठास है, ऐसा लगता है मुख मधुर मुखत्वम से उसका स्वाद जो है वो मीठा रहता है। उसमें बहुत कंडू रहती है, अति पिच्छल ऐसा व्रण हो जाता है। आगे 62 का टीका पढ़ते हैं। कफो व्रदोन्त कपोल आश्रित अर्बुद श्याव पांडु च कुर्यात् तच्चार्बुद घटित छिन्न मृदित च पुनर्विदिते। हाँ, कफ के बढ़ने की वजह से कपोल के अंदर आश्रित अर्बुद होता है, श्याव रंग का, पांडु रंग का हो जाता है। वो अर्बुद घटित होता है, छिन्न होता है, मृदित होता है, और जब पुनः विवर्धित है, फिर से बढ़ जाता है। 63 का पढ़िए।
मले वातादिभिः सर्वे त्रिभिः शास्त्रे सरक्ते मुखस्य पाको भवेत् स च सर्वाकृति सर्वलक्षण स्यात्। हाँ, मलय मतलब वात आदि सारे, सर्वे मतलब तीनों दोष, शास्त्र मतलब रक्त के साथ मुख का पाक करता है सभी के साथ। सच सर्वाकृति सब लक्षण से मतलब वात पित्त कफ और रक्त युक्त ऐसे सभी लक्षण आ जाते हैं उसमें। मतलब उसमें क्रैक्स भी पड़ेंगे, दाह पाक भी होगा, अर्बुद भी होगा, कंडुता पिछिलता सब होगा, कफ का भी सारे सिम्टम होगा। चलिए इसके आगे का श्लोक है, ये कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर वर्षा मैडम आप पढ़ेंगी या महाजन सर? प्रणाम सर। कौन पढ़ेगा आप दोनों में? सर ही पढ़ लीजिए। हाँ पढ़िए सर। उत्यास्य यथा चतरेव दंतकंठादि काष्ठादि सचतरेव दंत काष्ठादिविदिशः। ओके, अच्छा इसका हिंदी पढ़ दीजिए। पूती वक्त्रता के लक्षण। अच्छा इसमें और भी श्लोक है, पढ़िए महाजन हाँ सर। जी। ओष्ठे ओष्ठे गंडे द्विजे मूले जिह्वायां तालुके गले ओष्ठे गंडे द्विजे मूले जिह्वायां तालुके गले। तालुके गले। वक्त्रे सर्वत्र चेत युक्ता पंच सप्त अतिरामाया वक्त्रे सर्वत्र युक्ता पंच सप्ततिरामयः। एकादशको दश च त्रयोदश तथा च पट एकादशको एकादश त्रयोदश तथा च षट्। अष्टावष्टादश दशाष्टो च क्रमात् अष्टादशास्तु क्रमात्। जी हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ जी। दातुन ना करने वाले पुरुषों में वातादि दोषों से मुख में दुर्गंधी हो जाती है। ओष्ठ में 11, गंड में 1, दांत में 10, दंत मूल में 13, जीवा में 6, तालु में 8, गले में 18, मुख में 8। इस प्रकार ये कुल 75 रोग कहे गए हैं। आप लोगों ने बाहुबली द कंक्लूजन वो मूवी देखा होगा, उसमें देवसेना को 25 साल तक वो बांध के रखता है, तो भल्लाल देव, तो उसका दांत देखा है आपने? तो ऐसे ही बताया कि दातुन जो लोग नहीं करते हैं उनमें वातादि दोषों से मुख में दुर्गंधी हो जाती है, क्योंकि सब मल जमा होता है। तो इस तरह से होंठ में 11, गंड में 1, दांत में 10 रोग, दंत मूल में 13, जीवा में 6, तालु में 8, गले में 18 और मुख में 8। इस प्रकार टोटल 75 रोग कहे गए। इसका टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ जी। पहले ये पढ़िए, दंत काष्ठ विद्विष। हाँ जी। दंत काष्ठ विद्विष पुष्य तैरेव दोषे पुत्यस्य स्यात् पूति वक्रत्व स्यात् इति सर्व वक्रगा अष्टौ। मतलब दंत काष्ठ आज के जमाने में ब्रश है, पहले के जमाने में जो दातून होता था उसको दंत काष्ठ बोलते थे। उससे विद्वेष, उससे द्वेष करने वाले जो पुरुष रहते हैं उनको दोष, वात आदि दोष बढ़ने से पुत्यास्यता मतलब मुंह में सब गंदगी जमा हो जाती है, पूती रहते हैं। पूती वक्रतम से मतलब मुंह से बहुत दुर्गंधी आती है, पूती वक्रतम। इस तरह से सर्व वक्र का अष्टो, इस तरह के ये सर्वसर रोग है वो 8 है। चलिए आगे का पढ़िए सर। ओष्ठमया एकादशो एकादशोक्ता गंडेक गंडेक द्विजे दंते 10, दंत मूले 13, जीवाया 6, तलु तलूनि 8, गले 18, वक्रे 8 वाम्या एव सर्वत्र पंचसप्ति रामाया आख्याता उक्ता। हाँ तो ओठ की बीमारियां हैं वो 11 है,
गंड के 1 हैं, और द्विज दंत के जो हैं वो 10 हैं। द्विज दंत, द्विज मतलब दंत, जो 2 बार आते हैं। दंत मूल के 13 हैं, जिह्वा के 6 हैं, तालु के 8 हैं, गले के 11 हैं, अष्टादश मतलब 18 हैं, वक्त्र के मुंह के 8 हैं। ऐसे आमया, वामया, इस तरह से पंच सप्तति मतलब 75 आमया ऐसे रोग बताए हैं। चलिए, आदरणीय वर्षा मैडम जी, आप पढ़ेंगी 66 से श्लोक। जी सर, प्रणाम। दिखाई तेष्व अनु करालो मांस रक्तौष्ठाव अर्बुदानि जलाद्विना करालो सर्वमाम अर्बुदानि करालोमांश्चावर्बुदानि जलाद्विना सर्वोदानि जलाद विना कच्छपस्तालुपिटिका गलौघ शुचिरो महान् कच्छपस्तालुपिटिका पिटिका गौरवो महान् सुशिरो महान स्वरघ्नो ऊर्ध्व गुदश्याव शतकी ऊर्दो बुदो आगे पढ़िए, क्या हुआ सर? आप पढ़ दीजिए महेंद्र। नाड़ियोष्ठ को रक्तात् सर्वैष्टिरोहिणी रोहिणी स्फुटिते दन्तभेदः पक्वोपजीविका दशने स्फुटिते उपजीविका गलगण्डः स्वरभ्रंशी कृच्छ्रोच्छ्वासोऽतिवत्सरः चलिए, इसका हिंदी पढ़ते हैं 68 के अंत तक। असाध्य मुख रोग के लक्षण। हाँ। एक और श्लोक है, 69 वाला भी है। जी। यास्यस्तु हर्षो मेधग्धशेपान् शस्त्रोपवर्जयेत् इति श्री वैद्यपति सिद्ध गोविंद श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम् अष्टांग हृदय संहितायां षट उत्तर स्थाने मुख रोग विष्टानीयो नामैक विंशाध्याय विज्ञानीयो नामैक विंशाध्याय। हाँ, पढ़िए। इन मुख रोगों में असाध्य रोग कराल, मांसौष्ठ, रक्तौष्ठ, जलायुध को छोड़कर शेष ओष्ठावत, ताल्व अर्बुद, गलार्बुद, सर्वस अर्बुद, कच्छप, तालुपिटिका, गलौघ, महासुचिर, स्वरघ्न, ऊर्ध्वगुद, श्यावदंत, शतघ्नी, वलय, अलस, सन्निपातजन्य, दंत नाड़ी, सन्निपातज, ओष्ठपाक, रक्तज रोहिणी, सन्निपातज रोहिणी, दांतों के फटने पर दंतभेद, पकी हुई उपजीविका, गलगंड, दांतों के फटने पर दंतभेद, पकी हुई उपजीविका, गलगंड, यदि इसमें स्वरभ्रंश हो, कठिनाई से उच्छ्वास हो, 1 साल पुराना हो तो यह असाध्य है। इंदु ने स्वरभंशी से स्वरहा रोग लिया है। दंत हर्ष और दंत भेद याप्य है। शेष 49 रोगों की शस्त्र और औषधि से चिकित्सा करें। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का मुख रोग विज्ञानीय नामक एक अध्याय समाप्त हुआ। जी, तो इन्होंने अंत में क्या बोला कि मुख रोगों में असाध्य रोग कौन से हैं? तो कराल, जो दांत का रोग है। फिर मांसौष्ठ, रक्तौष्ठ, जलबार्बुद को छोड़कर शेष उष्टार्बुद, तालवार्बुद, गलार्बुद,
सर्वसरार बोध कच्छप तालुपिटिका गलौग महासुचिर स्वरग्न ऊर्ध्वगुद श्यावदंत शतग्नि बलय अलस सन्निपातजन्य दंत नाड़ी सन्निपतज ओष्ठपाक रक्तज रोहिणी सन्निपतज रोहिणी दांतों के फटने पर दंत भेद पकवे उपजीविका गलगंड। यदि इसमें स्वरभंश हो, कठिनाई से श्वास हो, 1 साल पुराना हो तो असाध्य होता है। इंदु ने स्वरभ्रंशी से स्वरहार रोग लिया है। दंत और दंत भेद याप्य है। शेष 49 रोगों की शस्त्र और औषधि से चिकित्सा करना है। इस बार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का मुख्य विज्ञान नाम का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम। कितनी इंटेलिजेंट है आप। थैंक यू सर। पढ़िए पढ़िए, क्या पॉज क्या ले रही है, पढ़िए। ओष्टाध्यामयेषु। नहीं तो महेंद्र सर आप पढ़ दीजिए, मैम को शायद डिफिकल्टी हो रही है। उष्टाध्यायेषु मध्ये अनुक्रमा असाध्या करालो नाम दंतरोग महाशुश्रो दंतरोग स्वरग्नो गल रोग ऊर्ध्वगुदो बक रोग शतग्नि बलयो कंठ रोगो अलसो अधिजिव्या रोग निचयात सन्नपाता नाड़ी दंत मूलजा ओष्ठ को सन्नपाता जो असाध्य है रक्तात सन्नपाता च जाता रोहिणी दंत भेदो दसने दंते स्फुटते असाध्य पक्को उपजीविका असाध्या गलगंड स्वरभ्रंश सी कृच्छ उच्छ्वासो अति बस्तरो असाध्य। ये भी पढ़ दीजिए पूरा। दंत हर्षो दंत वेदश्च द्वावेतो याप्यौ। ये भी पढ़ दीजिए। शेषान रोगान शस्त्र औषध वर्जित यथा योग बीच्छ माणे इति मृगांग दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त वृत्तायाम अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्या षष्ठी उत्तर स्थाने मुख रोग विज्ञानियों नाम 21 अध्याय समाप्त। हाँ, इसका मतलब क्या है कि ओष्टाध्यामयेषु ओठ के रोगों में मध्य अनुपक्रम है, मतलब असाध्य है। कराल नाम का दंत रोग को छोड़ के महाशुशिर दंत रोग, स्वरग्नोगल रोग, ऊर्ध्वगुद वक्त रोग, ये सब क्या है, अनुपक्रम है। शतग्नि बल्यो कंठ रोग, अलसो अधिजिह्वा रोग, निचयात सन्निपतज नाड़ी दंत मूलजा, ओष्ठकोप सन्निपात जो असाध्य, ये सब अलग अलग व्याधियां बताई हैं। रक्तात् सन्निपतन से जाता रोहिणी, रक्त और सन्निपात से होने वाला रोहिणी। दंत भेदो दशने दंते स्फुटिते असाध्य, दंत स्फुटित हो जाते हैं वो असाध्य है। पक्वोप जीविका असाध्य है। गलगंड स्वरभ्रंश कृच साध्य है। उश्वास स्वरभ्रंश अगर हो गया है, गलगंड हो गया है, कृच से श्वास लेने में कठिनाई से श्वास लिया जा रहा है और अति संवत्सर हो, मतलब 1 साल से पुराना है, वो असाध्य है। याप्य क्या बताया, तो दंत हर्ष दंत भेद, ये दोनों याप्य हैं। जब तक चिकित्सा करते हैं तब तक फायदा होता है, चिकित्सा बंद किया फिर से बढ़ जाता है। और शेषान रोगान शस्त्र औषधि जेत, बाकी रोग को शस्त्र से और औषधि से जीतना चाहिए। यथा योग्य वक्ष माने रीति, जैसा जो जो औषधि जो योग्य है उसको हम कहेंगे आगे। इस तरह का श्री मृगांग दत्त के पुत्र श्री अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर बोला है, उसका 6वां उत्तर स्थान का मुख रोग नाम का 21 अध्याय समाप्त हुआ। तो आदरणीय महेंद्र सर, आप मकर संक्रांति पे कुछ भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो हनुमान जी का ही कर देता हूँ। हनुमान जी का वार है जी। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गनो जासु हृदय आगार बसई राम सरु चापुधर अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गोष्पति कृतवारीशम मस्की कृत राक्षसमम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनलात्मजम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम महाव्याकरण अम्बोध मनमनत्था समुंदरम उल्लिंग सिंधु सललम सल्लम ये शोक वन्नी जनक आत्मजया आदाय तेनेव दधाय लंकाम नमामि ताम प्रांजले आंजनेयम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आंजनेयम् अतिपाटलानं काञ्चनारम्य विग्रहं पारिजाततरमूलवासिनीं भावयामि पवनानन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकंजलं बाष्पवारपूर्णलोचनं मारुतीतं राक्षसनान्तकम्। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंगबली सभी की इच्छाएं पूरी करें। थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन शुभ हो। मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो सभी लोग को। और हरिहर सर, आप आज पतंग उड़ाइएगा, गुजरात में बहुत उड़ाते हैं पतंग। हरिहर सर हैं? सर हरिहर सर, आप लोग पतंग उड़ाते हैं ना? पतंग सब जगह उड़ती है अब तो, पूरे शायद मेरे हिसाब से आपके नहीं उड़ती, सब जगह उड़ती है पतंग तो। अपने धीरे धीरे सारी जगह फैल गया अब। गुजरात में अमित शाह जी उड़ाते हैं, ऐसे होता है ना? सही बात है सर। हाँ, तो मजा आएगा आज। हाँ, राजकोट, अहमदाबाद, इसमें सब ज्यादा होगा सर। जी ठीक है। मूवीज में भी दिखाते हैं ना पतंग उड़ाते हुए। लेकिन दुर्घटना भी ना हो चाइनीज मांझे से, उसका भी ध्यान रखना। हाँ, पतंग तो तो हमारे मेडिकल वाले सब 8 दिन की रजा पे आए हैं सर, सभी को रजा मिली है। अच्छा, छुट्टी मिली है। हाँ और उसको। तिल गुड़ भी खिलाते हैं। बीना मैडम, हाँ, तिल गुड़ क्या, गुड़ गुड़ बोला? तिलगुड़ तिल बनाते गुड़। हैं सर, वो तिलगुड़ का अपना प्रयोग करते हैं। तिलगुड़ में अपन का ब्रश भी माना ही है तिलगुड़, और साथ में यदि सौंठ और मिलाए और बिलावा मिलाए तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है इन दिनों, क्योंकि कफ का भी थोड़ा संचय होता है। जी। तो उसमें यदि बिलावा और वो मिलाया जाए सौंठ तो अच्छा काम करता है। या बिलावे की जगह चित्रक भी मिला सकते हैं। जी। इस तरह के लड्डू तिल के बनाए जाए तो डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, तुरंत डाइजेशन हो जाते हैं वो। जी। और दिल्ली साइड में तो गजक मिलता है, तिल का पूरा बनाया हुआ। गजक तो सब जगह मिलता है सर, करीब करीब। आपके आपके नहीं मिलता क्या? नहीं नहीं, यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलता। यहाँ चिक्की मिलता है, चिक्की। हमारे चिक्की लोनावाला। यहाँ तो बना- करीबन यूं मानो आप 10 तरह की गजक है सर। तिल अच्छा। तिल तिल के और गुड़ की चिक्की बनाते हैं, और सिंगदाना है ना, उनके चिक्की मिलते हैं। हाँ, मूंगफली फिर का आपने बनाता है। मुरमुरा बोलते हैं ना सर, मुरमुरा हाँ मुमरा, हाँ। उनका तिल की लड्डू बनाते बनाते हैं, हैं। तिल में मावे की बनाते हैं, तिल की और गुड़ की बनाते हैं, तिल की और शक्कर की बनाते हैं। इस तरह अलग अलग टाइप की बनाते हैं, और उनकी फिर जो साइज है वो अलग अलग कर देते हैं उसको। हाँ कोई पेड़ा टाइप बना देते हैं, कोई बर्फी टाइप बना देते हैं, कोई उसको जैसे गोल गोल टिक्कियां बनाते हैं ना अपनी चौकोर सी, उस हाँ तरह की बना देते हैं। तो वो अलग अलग टाइप की है, हाँ। जैसे बाटी होती है उस तरह की बना देते हैं उसको। और अब इस अभी मीठा बोलना है, और जितना भी द्वेष है आपस में, ईर्ष्या है, वो सब भुला देना है। सबको मीठा खिलाना है आज। हाँ, आज सभी को मीठा खिलाते हैं सर। और आज गौ माता को चारा भी डालते हैं सब। जी। दान है, विशेष रूप से दान। आज तो दान का पर्व है ये, सब दान स्पेशली दान देते का हैं, पर्व है ये। गौ जितना माता कर को सकते हो वो चारा दान का देते ही हैं। है। जी। क्योंकि और जो अब यहाँ आगे जो सर, चालू होगा उसके बाद में जो ये विसर्ग काल चालू होगा, उसके चक्कर में ये इस टाइम को दान का काल माना है ये। जी। आदान काल शुरू होगा ना। लेकिन हाँ थोड़ा शिशिर ऋतु भी बाकी है ना थोड़ा। हेमंत गया, शिशिर, अभी ठंडी। नहीं सर, और लेकिन टाइम अपने हिसाब से उन्होंने माना है, इसीलिए इसको दान का शायद काल माना है। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होने लग जाएगा। सूर्य थोड़ा आदान काल में आ जाएंगे, मतलब उत्तरायण में आने लगेंगे। हाँ और ठंडी भी सर बढ़ेगी। हमारे यहाँ एक और चीज भी है। ये इसी टाइम पे बहन होती है ना, उनके घर पे भैया जाता है कुछ लेके दान अच्छा। की। हाँ हमारे यहाँ सर ये वो भी- लड्डू वगैरह बनाते हैं जो गजक का, हाँ। जी। उन्हीं को लेके जाते हैं। मतलब बेटी चाहे बहन हो चाहे लड़की हो, तो भाई हाँ भाई मान लो, उसके भाई के हिसाब से मान लो, जी। तो वो उसको भेजते हैं फिर उसके यहाँ। और उसका 14 का ये कि वो होता है नियम। जी। मतलब 14 ही चीज जैसे अपन दान करें, 14 ही उनको लड्डू परसे, 14 ही चीज का वो होता है इसका तरीका सारा ही। जी। चलिए हम जैसे अब शाम। हमारी हाँ घरवाली है, वो भी मैं 14 चीज मन से की, वो कोई चीज 14 मनसने वाला को कोई चीज 14 चीज अपने लेके और उनको संकल्प करके उनको दान दे देती है एक तरह से। 14 आइटम कोई भी हो। हाँ। और आज कुंभ का भी नहाते हैं ना कुछ तो। कुंभ का हो हाँ गया कल से चालू सर। अच्छा, कल से हो महाकुंभ गया। का। और कुछ ऐसे दान भी करते हैं ना आज, चावल या कुछ तो ऐसे दान किया वो जाता है। दान का तो मैं बता रहा हूँ, दान का तो कुत्तों का वैसे दान अपने जोशी का है, या फिर अपने इस समय हमारे पहले करते थे, अब तो खैर कम हो गया वो। नहीं, उस समय पहले ही करते थे। हमारे एक जोशी और एक ब्राह्मण, दो को भोजन कराते और उनके लिए फिर वो पत्रा जो आता है ना अपना ये जोशी का,
जी वो उसको दान करते थे, वो उनसे साल भर फिर वो चीजें उन्हीं से पूछते थे फिर। जी। और हाँ दान का महत्व तो है ही इस दिन में, ये तो कह रहा हूँ, दान का तो विशेष महत्व है आज। हाँ, दान करना चाहिए। जी और जिसमें यदि आप किसी को भी नहीं दो तो गरीब को दो, एक तो जैसे ऊनी वस्त्र वगैरह, और या फिर जैसे कोई जानवर हैं, गाय है, पक्षी हैं, कुत्ता है। जी। हमारे यहाँ सुबह 4 बजे से ही चालू हो गए लोगों के कुत्तों को रोटी डालना और पक्षियों को डालना, उस तरह का। जी हाँ, सूर्य जितेंद्र की कुमार जी गति आपको सर बोलना। उत्तरायण में होती ना। सर सर हाँ हमारा भी यहाँ उड़ीसा में चावल के साथ गुड़ मिलाकर खाने के लिए दिया जाता है। जिसको हाँ गुड़ और चावल दिया जाता है ना, उससे मित्रता का बंधन ज्यादा हो जाता है। जी वो एक एक्सप्रेशन ऑफ लव है सर। जितना आप उड़ीसा में कहा गया है, जितने आप चाहते हो उतना प्रेम दो अपना पड़ोसी को, अपना साथी को, और वो प्रेम को डेवलप करने जाओ। उसको कभी भी किसी को घृणा मत करो। ऐसा ही है सर उड़ीसा में। चावल और गुड़। चावल और गुड़, हाँ महेंद्र सर, चावल के साथ गुड़ मिलाकर खाने के लिए देते हैं चावल शायद वो होंगे जो अपन ये चिरवा टाइप आते हैं, वो चावल। और सर। हाँ सर, ये राइस को सर चावल बोलते हैं और सर। मुनमुन प्रताप जी, आपके बिहार में तो दही चूड़ा खाते हैं। हाँ चूड़ा। सर, हमारे बिहार में खास के मिथिला में सर दही चूड़ा का आज भोज होता है सर। हाँ, चूड़ा जो उन रहता है लोगों को कच्चा, खिलाया जाता है सर। दही और गुड़ डाल के खाते हैं। जी सर। जी। चलिए, आप लोग बहुत खुश रहिए, आज अच्छा सेलिब्रेट करिए। हरिहर सर, आप वीडियो बना के बताइए कि क्या क्या आपने सेलिब्रेट किया, पतंग कैसे उड़ाए, मजा आएगा। हरिहर सर पतंग उड़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा सर, आप हमें वीडियो बनाइएगा। सर पतंग तो उड़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज तो है, लेकिन इतना नहीं है ज्यादा अरे जो हरिहर सर कह रात दो, बच्चों का टाइम है, बच्चे उड़ाते हैं सर। अब हमारा हाँ, टाइम थोड़ी है अब उड़ाने का, बच्चे हमारा टाइम लोग देखने उड़ाते का हैं, है। लेकिन राजकोट अहमदाबाद जितना नहीं सर। अच्छा। हमारा टाइम तो देखने का है, उड़ाने का टाइम तो बच्चों का है। हाँ हाँ बच्चों का है, बच्चे का बच्चा होता है अभी तो सब, वो भी बड़े हो गए हैं सब। हाँ नहीं, हाँ वही सही है, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को देखते हैं। देखो 30-40 साल तो 45 साल तो उड़ाते ही, उसके बाद में आप तो देखते हैं केवल क्या कर रहे हैं बच्चे, बस आनंद लो बैठ के। बस यही बात। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम शाम को मिलेंगे और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया शाम को बताइएगा। और शाम को 7 बजे कुछ नया सेशन में बात करेंगे, कोई व्याधि पे। जी सर, थैंक यू सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर, प्रणाम। महेंद्र सर, हरिहर सर, सबको प्रणाम। सबको सभी को प्रणाम प्रणाम सर। सर। सभी को नमस्कार। हैप्पी मकर संक्रांति। मैं सभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू।